नमस्कार, मैं हूँ शाहिल उत्तम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, प्रतिदिन का नया ज्ञान सीरीज़ में हम लोग आज ये तीसरा वीडियो ला रहे हैं। इसमें हम अक्री गैसों के बारे में पढ़ेंगे। अक्री गैसें हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस एक बार देख लेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि अक्री गैसें कौन कौन सी हैं, अक्री गैसों का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, अक्री गैसों की खोज किसने की और अक्री गैसों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस गैस का उपयोग कहाँ पर होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अक्री गैसें कौन कौन सी हैं। तो अक्री गैसें, इनको अक्री गैसें भी कहते हैं, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं एंड नोबल गैसें भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अक्री गैसें 6 हैं प्रमुख रूप से। पहली हीलियम, ये इसका क्या कहते हैं साइन है, He से इसे लिखा जाता है। नियॉन, इसको Ne से लिखा जाता है। ऑर्गन, इसको Ar से लिखा जाता है। क्रिप्टॉन, इसको Kr से लिखा जाता है। जेनॉन, इसको Xe से लिखा जाता है। रेडॉन, इसको Rn से लिखा जाता है, ठीक है। ये 6 प्रमुख गैसें हैं, मुख्य रूप से यही अक्री गैसें मानी जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए कौन सी गैस का यूज कहां पर होता है। तो देखो, हीलियम का उपयोग गुब्बारे, हवाई जहाज, MRI की मशीनों को ठंडा रखने हेतु किया जाता है, ठीक है। कहां कहां? गुब्बारे, हवाई जहाज, MRI मशीनों को ठंडा रखने हेतु किया जाता है। नियॉन गैस का विज्ञापन के साइन बोर्ड और लाइटिंग में किया जाता है। विज्ञापन वाले जो बोर्ड होते हैं जो लाइट पड़ने पर शाइन करते हैं, और इसके बाद जो लाइटिंग होती है, जैसे ये जो क्या कहते हैं पाउडर वाली लाइट आती थी, उसमें नियॉन गैस का यूज किया जाता था, जो थोड़ी सी प्रदीप्ति में अधिक रोशनी करती है, अधिक शाइन करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका ऑर्गन। ऑर्गन का उपयोग है बल्ब में ऑक्सीकरण रोकने हेतु और वेल्डिंग में। ऑक्सीकरण रोकने हेतु मतलब ये है कि अगर बल्ब में फिलामेंट ऐसे ही लगा दिया जाए, तंतु ऐसे ही लगा दिया जाए, तो वो उसमें उपस्थित गैस से क्रिया करके खत्म हो जाता है, टूट जाता है, जल जाता है। लेकिन अगर उसमें ऑर्गन गैस भर दी जाती है तो वो क्रिया नहीं करता है, तो वही है ऑक्सीकरण रोकता है। इस वजह से वो लंबे समय तक क्या कहते हैं जलता रहता है, खराब नहीं होता है। और वेल्डिंग में भी आर्गन गैस का यूज होता है, जिससे वहां पर क्रिया ना हो और क्या कहते हैं ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ वेल्डिंग बनी रहे, ठीक। क्रिप्टॉन, उच्च तीव्रता वाले लैंपों में, जो मरकरी लैंप नहीं आते थे पहले, बोलते थे मरकरी लैंप है, वही क्रिप्टॉन गैस से भरे हुए होते थे, जो पीले कलर के जलते थे, पुराने वाले बिजली के खंभों में लगे रहते थे। हालांकि अब तो LED बल्ब ले लिए हैं, क्रिप्टॉन की जगह LED बल्ब आने लगे हैं। LED बल्ब छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत सारे लग के बड़ी सी लाइट बनाते हैं और कम ऊर्जा में अधिक रोशनी प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स वाई उनको चेंज किया गया है। अच्छा, एक चीज और समझना, एक व्हाइट लाइट होती है, एक वॉर्म लाइट होती है। हमारे लिए कौन सी फायदेमंद है? तो हमारे लिए वॉर्म लाइट फायदेमंद है, हमारी आंखों के लिए वॉर्म लाइट फायदेमंद है, व्हाइट लाइट नहीं। और हम लोग यूज कौन सी लाइट करते हैं? व्हाइट लाइट यूज करते हैं, इसीलिए हमारी आंखों में चश्मा आने लगा है। चश्मा आज के समय में 35% से अधिक लोग चश्मा का यूज करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग व्हाइट लाइट यूज करते हैं, जबकि हमें वार्म लाइट यूज करनी चाहिए, सन लाइट यूज करनी चाहिए। सन की लाइट कैसी होती है? वार्म होती है ना। हम मून लाइट यूज कर रहे हैं, कूल लाइट यूज कर रहे हैं, व्हाइट। जबकि चंद्रमा की रोशनी में आप कितनी भी तेज हो, उसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, आंखों में वो चुभता है, आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है व्हाइट लाइट, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि आप जब भी अपने घर पे LED बल्ब लगाएं, वार्म लाइट का लगाएं, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, जिनॉन गैस, ये कैमरा के फ्लैश और लेजर में यूज होता है। जो पहले फ्लैश वाले कैमरे आते थे, याद है ना, उसमें ऐसे खिंचिक करो तो जोर से रोशनी होती थी, उसमें जिनॉन गैस वाले लैंप यूज होते थे। और लेजर लाइट,
लेज़र बीम वाला लाइट होती है जो बहुत अच्छी गाड़ियों में यूज होती है, हाई बीम में यूज होती है, उसमें जिनॉन गैस का यूज होता है। रेडॉन गैस चिकित्सा में रेडियोथेरेपी यानी कैंसर के उपचार में जो रेडियोथेरेपी की जाती है, उस रेडियोथेरेपी मशीनों में कौन सी, रेडॉन गैस यूज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गैसों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आ गए। क्या आ गए? ये गैसें आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में आती हैं। कौन से ग्रुप में आती हैं? 18वें समूह में आती हैं। ठीक है, इन्हें निष्क्रिय गैसें या रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य तत्वों से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आसानी से नहीं करती हैं या ना के बराबर अभिक्रिया करती हैं। बहुत रेयर होता है कि ये अभिक्रिया करती हैं। इनके परमाणु बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनकी परमाणु जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में पूरी तरह से संतृप्त होते हैं, इसलिए इनमें जगह नहीं होती है ना लेने की न देने की, तो क्रिया नहीं होती है। केवल किसको? हीलियम को छोड़ के। हीलियम की बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इसमें लिखा है हीलियम में केवल 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी अक्रिय है। क्यों? क्योंकि वो उस एक ही सेल होता है उसमें, और पहले ही सेल में आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले केंद्रक होता है, केंद्रक के बाद वाली जो पहली कक्षा होती है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। राइट, चलिए आगे। रेडॉन एकमात्र रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। कौन सी गैस? इंपॉर्टेंट है ये, रेडॉन। रेडॉन ऐसी अक्रिय गैस है जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जो रेडॉन नंबर प्लेट्स वगैरह होती हैं वो इसी से बनती हैं। ठीक, आगे चलिए। अक्रिय गैसों के बारे में, कौन सी अक्रिय गैस किस वैज्ञानिक ने खोजी है? तो देखो, सर विलियम रैमसे हैं। इन्होंने आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और नियॉन जैसे कई अक्रिय गैसों की खोज की, जिसके लिए इन्हें 1904 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? सर विलियम रैमसे को। ठीक है, विलियम रैमसे और लॉर्ड रैले ने आर्गन गैस की खोज की थी। फेडरिक सोडी और रैमसे ने रेडॉन गैस की खोज की थी। ध्यान रखना, नॉर्मल सी चीजें हैं, ध्यान रहेंगी। इसके बाद द मॉरिस ट्रेवर्स एंड रैमसे ने जेनॉन और क्रिप्टॉन की खोज की थी। किस किस ने? द मॉरिस ट्रेवर्स एंड रैमसे ने। ठीक है, सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अक्रिय और हल्की गैस हीलियम है। हीलियम का उपयोग हाइड्रोजन के स्थान पर किया गया, क्योंकि यह अदहनशील यानी जलने वाली नहीं, जलती नहीं है और हल्की होती है। ठीक, तो ये थी आपकी अक्रिय गैसें, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।